यह अभागी नीच जो तुम्हारे सामने बैठी है, यह दमिश्क के राजा की बेटी है। वह कई राजाओं के राजा है। उनके मेरे सिवा और कोई बच्चा नहीं था। जिस दिन से मैं पैदा हुई तो मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। मैं हमेशा हंसी खुशी में पली। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो मैं बहुत सुंदर स्त्रियों से आकर्षित हो गई। सो मैं अपने साथ अमीर और कुलीन घराने की सुंदर सुंदर लड़कियों को रखने लगी। अपनी नौकरानियों को भी मैंने अपनी ही उम्र वाली सुंदर लड़कियों को रखा। मैं हमेशा नाच गाने में लगी रहती। दुनिया की अच्छाइयों और बुराइयों से मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं बस अल्लाह की प्रार्थना करती और किसी की भी परवाह नहीं करती। अब ऐसा हुआ कि एक बार मेरे विचार अचानक ही कुछ ऐसे बदले कि अब मुझे किसी दूसरे का साथ अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि वे लड़कियां भी अब मुझे वह खुशी नहीं देती जो वे मुझे पहले दिया करती थी। अब मेरी किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती। मेरी यह हालत देखकर मेरी साथी ने बहुत दुखी हुई और मेरे कदमों पर गिर पड़ी और मेरे इस दुख की वजह जानने की जिद करने लगी। मेरा यह नौकर, जो बहुत पहले से मेरे सारे भेदों को जानता है और जिससे मेरा कोई भी काम छिपा नहीं है, बोला, अगर राजकुमारी जी इसमें से थोड़ा सा लाइमनेट पी लेंगी तो शायद राजकुमारी जी का यह खराब मूड ठीक हो जाए और उनका दिल खुश हो जाए। उसने उसकी इतनी तारीफ की कि मेरे दिल में उसे पीने की इच्छा हो आई और मैंने उसको बनाने का तुरंत ही हुक्म दे दिया। वह नौकर उसको बनाने के लिए बाहर चला गया और कुछ देर बाद एक नौजवान लड़के को साथ लेकर लौटा। मैंने उसे पी लिया और देखा कि जैसा उसने कहा था वह वैसा ही ताज़ा कर देने वाला निकला। उसकी इस सेवा पर मैंने उस नौकर को एक खिलात दी और उससे कहा कि वह वैसा ही एक गिलास मुझे रोज शाम को दे जाया करे। सो उस दिन से वह उसके रोजमर्रा के काम में शामिल हो गया। अब वह नौकर रोज उस लड़के के साथ आता। वह लड़का मेरे लिए उसका एक गिलास लाता और मैं उसको पी लेती। जब उसका नशा मुझ पर चढ़ जाता तो मैं उसको उस लड़की के साथ हंसी मजाक में इस्तेमाल करती और इस तरह से समय बर्बाद करती। जब उसकी झिझक खत्म हो गई तब वह मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगा। उसने मुझे बहुत सारे मजेदार किस्से सुनाए। इसके अलावा वह आहें भी भरता। उसका चेहरा बहुत सुंदर और देखने लायक था। मैं उसे हद से कहीं ज्यादा प्यार करने लगी। मैं अपने दिल से उसका मजाक और हंसी पसंद करती और उसको रोज ही कुछ न कुछ इनाम देती। पर वह नीच मेरे सामने रोज वही कपड़े पहनकर आता जिनको पहनने का वह आदी था। यहाँ तक कि वे गंदे और मैले भी हो गए थे। एक दिन मैंने उससे कहा, तुमको तो खजाने से बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं, पर तुम बहुत ही गरीब आदमी की तरह से यहाँ आते हो। इसकी क्या वजह है? तुमने यह सारा पैसा खर्च कर दिया है या फिर इकट्ठा कर रहे हो? जब लड़की ने ये उत्साह भरे शब्द सुने तो उसने सोचा कि मैं उससे उसके हालात जानने की कोशिश कर रही हूं, तो वह रोते हुए बोला, जो कुछ आपने इस गुलाम को दिया है, मेरे गुरु ने मुझसे वह सब ले लिया है। उसने मुझको मेरे लिए उनमें से एक पैसा भी नहीं दिया है। तो मैं कपड़े कहां से बनवाऊं और आपके सामने अच्छी पोशाक पहनकर कैसे आऊं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और न इसमें मैं कुछ कर सकता हूं। उसकी यह विनम्रता भरी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत दया आई। मैंने तुरंत ही अपने नौकर से कहा कि वह उस लड़के की जिम्मेदारी ले ले। वह देखे कि वह लड़का ठीक से पढ़ रहा है और उसको अच्छे कपड़े दे। वह उसको दूसरे बच्चों के साथ न खेलने दे और न पढ़ाई से बचने दे। मेरी इच्छा यह थी कि उसको अच्छे ढंग की शिक्षा दिलवाई जाए और उसको अच्छे ढंग का व्यवहार सिखवाया जाए ताकि वह मेरे यहाँ शाही नौकरी में काम कर सके और मेरे लिए रहे। मेरे नौकर ने मेरा हुक्म माना और यह देखते हुए कि मैं उसके लिए क्या चाहती थी, उसकी देखभाल की। कुछ ही समय में आराम से और अच्छे ढंग से रहने की वजह से उसका रंग ऐसे खिल गया जैसे किसी सांप ने अपनी पुरानी किंचली उतार फेंकी हो। मैंने उसकी तरफ से अपना रुझान बहुत रोकने की कोशिश की, पर उस सुंदर रोग ने मेरे ऊपर न जाने कौन सा ऐसा जादू डाल दिया था कि वह मेरे दिल पर खुद गया था कि मुझे उसे अपने सीने से लगाकर रखना बहुत अच्छा लगता था। मैं एक पल को भी अपनी आंखें उससे हटाना नहीं चाहती थी। आखिर मैंने उसको अपने साथ ही रख लिया। मैं उसको बहुत तरीकों के कीमती कपड़े पहनने को देती, बहुत तरीकों के गहने पहनने को देती। मैं उसको बहुत देर तक घूरती रहती। थोड़े में कहो तो जब तक वह मेरे साथ रहता तब तक मेरी सब इच्छाएं पूरी रहती, मेरे दिल को आराम रहता, मैं उसका हर कहा मानती। पर आखिर में मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि पर अगर किसी भी जरूरत के समय वह एक पल को भी मेरे साथ नहीं होता या मेरी नजर से दूर होता तो मैं बहुत बेचैन हो जाती।
कुछ साल बाद वह जवान हो गया। उसके दाढ़ी मूंछ आने लगे, उसका शरीर भरने लगा। तब हमारे दरबारी लोग हमारे बारे में बात करने लगे। सब तरह के चौकीदार अब उसको अंदर आने जाने से मना करने लगे। आखिरकार उसके महल में आने जाने के सब दरवाजे बंद हो गए। उसके बिना मैं बहुत बेचैन रहने लगी। उसका एक पल के लिए भी मुझसे अलग रहना मुझे ऐसा लगता जैसे बरसों बीत गए हो। जब मुझे यह निराशा बहुत सताने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे न्याय का दिन आ पहुंचा हो। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपनी बात कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकी और न ही उसके बिना रह सकी। मुझे किसी तरह भी आराम नहीं था। ऐसी हालत में मैंने अपने उसी नौकर को बुलाया जो मेरे सारे भेदों को जानता था। मैंने उससे कहा, इस नौजवान को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। असल में मेरा यह प्लान है कि तुम इसको 1000 सोने के सिक्के देकर इसको चौक में एक जौहरी की दुकान खुलवा दो ताकि वह इस काम की कमाई पर ठीक से जी सके। वह मेरे घर के पास अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा ले, फिर अपने लिए कुछ गुलाम खरीद ले, बंधी हुई तनख्वाह पर कुछ नौकर रख ले। इस तरह से वह हर तरीके से आराम से रह सके। मेरे नौकर ने उसके लिए ऐसा ही कर दिया। उसने उसके लिए एक घर बनवा दिया, उसके लिए एक जौहरी की दुकान खोल दी ताकि लोग उसके पास आते जाते रहें, और उसके लिए उसने वह सब कुछ तैयार कर दिया जो कुछ भी उसे चाहिए था। बहुत जल्दी ही उसकी दुकान इतनी चल निकली कि जो भी कीमती खिलात और बढ़िया वाले जवाहरात किसी राजा को चाहिए थे वे केवल उसी की दुकान पर मिलते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी बढ़ने लगी कि हर देश का बेशकीमती सामान उसकी दुकान पर मिलने लगा। उसकी दुकान पर आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, यहाँ तक कि दूसरे जौहरी अब दुकानों पर खाली बैठे नजर आते। थोड़े में कहो तो अब कोई भी उसके साथ अपना मुकाबला नहीं कर सकता था, न तो अपने शहर में और न दुनिया में। उसने इस दुकान से बहुत पैसा बनाया, पर उसका न होना मुझे बेहद खलता रहा। मेरी दिमागी और शारीरिक हालत बहुत खराब होती जा रही थी। कोई भी चीज मेरा दिल नहीं बहला पा रही थी। मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं दिखाई दे रहा था जिससे मैं उससे मिल सकती। मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जो मैं उस नौजवान को एक पल को भी देख सकती या मेरे धीरज को बांधे रखता। अब केवल यही एक तरीका रह गया था कि मैं उसके घर से अपने महल तक एक सुरंग खुदवा दूं और उसकी सहायता से उससे जब चाहे मिल सकूं। मैंने फिर अपने भरोसे वाले नौकर को बुलाया और अपनी यह इच्छा उसे बताई। कुछ ही दिनों में सुरंग बनकर तैयार हो गई। अब मेरा नौकर हर शाम को उसको उसी सुरंग से चुपचाप छिपाकर मेरे पास लेकर आता। हम सारी रात खाते पीते आनंद करते। मैं उससे मिलकर बहुत खुश थी, वह भी मेरे साथ बहुत खुश था। जब सुबह का तारा निकलता, मुवाजिन सुबह की प्रार्थना की आवाज लगाता, तब मेरा नौकर उसको उसी रास्ते से उसके घर वापस छोड़ आता। किसी चौथे आदमी को इस बात का पता नहीं था सिवाय मेरे नौकर के और 2 आयाओं के, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था और मुझे पाला पोसा था। इस तरह भी काफी समय निकल गया, पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा नौकर उसको उसके घर से लाने के लिए जा रहा था, तो जैसा कि वह रोज करता था, उसने देखा कि नौजवान कुछ दुखी और उदास बैठा है। नौकर ने उससे पूछा, क्या बात है, आज सब ठीक है ना? तुम इतने दुखी क्यों हो? चलो राजकुमारी के पास चलो, उन्होंने तुम्हें बुला भेजा है। नौजवान ने इस बात का न तो कोई जवाब दिया और न अपनी जबान ही हिलाई। नौकर वैसा ही चेहरा लेकर वापस आ गया और मुझे उस नौजवान की हालत बताई। अब लगता था जैसे कि शैतान मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे ऊपर चढ़ने को था, तो मैं उसका यह व्यवहार जानते हुए भी अपने दिल से न निकाल सकी। अगर मैं जानती कि मेरा प्यार एक ऐसे नीच के लिए है, तो मैं शायद बदनाम हो जाना ज्यादा पसंद करती। मैं अपने आप को बदनाम कर लेती और अपनी इज्जत खो देती। वह पल मुझे कम से कम यहां तक तो न पहुंचाता, मैं शायद प्रायश्चित ही पर लेती। मुझे अब यह नाम न तो अपने मुंह से निकालना चाहिए और ना ही ऐसे बेशर्म आदमी को अपना दिल देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मैंने उसके खराब व्यवहार और उसके न आने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि वह उसका प्यार है और उसका गर्व महसूस करने का ढंग है, जो अक्सर उन लोगों में हो जाता है जो प्यार करने के लायक होते हैं और जो अपने आप को ऐसा समझते भी है। उसका नतीजा अफसोस कि मैं अब भुगत रही हूँ और अब तुमको बता रही हूँ, जिसने कभी उनको देखा नहीं, कभी सुना नहीं। नहीं तो कहाँ तुम होते और कहाँ मैं होती। खैर, अब तो जो होना था वह हो गया। ये सब तो पुरानी बातें हैं। उस गद्दी की बातों पर विचार न करते हुए मैंने एक बार फिर अपने नौकर को उसके पास यह कहते हुए भेजा कि अगर तुम अभी मेरे पास नहीं आओगे तो फिर किसी तरह मैं तुम्हारे पास आऊंगी।
पर मेरे वहां आने में बहुत गड़बड़ है, क्योंकि अगर यह भेद किसी पर खुल गया तो उसकी वजह तुम होगे। इसलिए किसी तरह से ऐसा कोई व्यवहार न करना जिसका बदनामी के अलावा और कोई रास्ता ना हो। इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि तुम मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। जब उसे यह संदेश मिला तो उसे पता चला कि मेरा प्यार उसके लिए कितना ज्यादा है। वह तुरंत ही उदास चेहरा लिए मेरे पास चला आया। जब वह मेरे पास बैठ गया तो मैंने उससे पूछा, आज तुम्हारे इस ठंडेपन और नाराजगी की वजह क्या है? तुम इससे पहले तो मेरा इस तरह से कभी अपमान नहीं किया। तुम तो मेरे बुलाने पर हमेशा ही चले आया करते थे। वह बोला, मैं तो बिना नाम का एक नीच आदमी हूं। आपकी कृपा से और आपकी सहायता से आज मैं इतना ऊंचा पहुंच सका हूं और इस अमीरी में दिन काट रहा हूं। मैं हमेशा आपकी जिंदगी और खुशहाली की दुआ करता हूं। मैंने जो यह गलती की है वह अपनी पूरी समझ से की है और योर हाइनेस इस भरोसे पर की है कि वह मुझे माफ कर देंगी। मैं आपसे माफी की आशा रखता हूं। अब क्योंकि मैं उसको अपने पूरे दिल और जान से चाहती थी, सो मैंने उसको माफ कर दिया। मैंने उसकी माफी भी स्वीकार कर ली और बल्कि न उसकी इस गलती को माफ किया, बल्कि उससे बड़े प्यार से फिर से यह भी पूछा कि उसको क्या परेशानी है जो वह खुद इतना परेशान हो गया है। वह बताए तो सही, उसकी सारी परेशानी दूर कर दी जाएगी। थोड़े में बड़ी नम्रता से उसने बताया, मेरे लिए हर चीज मुश्किल हो गई है। आपके लिए ओ हर हाइनेस सब कुछ आसान हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। आखिर में उसके बताने से मुझे पता चला कि एक शानदार बागीचे में एक शानदार घर, जिसमें पानी के तालाब, फव्वारे और कुएं भी थे और जिसकी ये बिल्डिंगें बहुत ही होशियारी से बनाई गई थी, यह सब बिकाऊ था। ये जगह उसके घर के पास शहर में थी। इसके साथ साथ एक दासी भी उसको बेची जा रही थी। यह दासी बहुत सुरीला गाती थी और बहुत अच्छी गायिका मानी जाती थी, पर उसको दोनों एक साथ खरीदने पड़ रहे थे। न कि बागीचा अकेला ही खरीदा जाए, जैसे कोई बिल्ली ऊंट की गर्दन से बंधी हो। सो जो कोई भी बागीचा खरीदेगा उसको वह दासी भी खरीदनी पड़ेगी। और उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वह बागीचा तो 5,000 रुपयों का ही था, जबकि वह दासी 500 रुपयों की थी। सो बात थोड़े में कहो तो वह बोला, आपके इस वफादार गुलाम के पास तो इतना पैसा है नहीं। मैंने देखा कि वह उनको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर क्योंकि उसको पास पैसे नहीं थे इसलिए वह उदास था। हालांकि वह मेरे पास ही बैठा था, पर वह बहुत ही उदास और दुखी था। क्योंकि मुझे उसकी खुशी बहुत प्यारी थी, तो मैंने अपने नौकर को अगले दिन ही उस बागीचे और दासी की कीमत तय करने के लिए कह दिया। उसके बेचने के कागज आदि सब देखभाल कर उसको पैसे देने को कह दिया। यह हुक्म सुनकर उस नौजवान ने मुझे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसके बाद हमने वह रात पहले की तरह से हंसी खुशी बिताई। सुबह को वह चला गया। मेरे नौकर मेरे हुक्म के अनुसार उस बागीचे का सौदा करके वह बागीचा और दासी खरीद ली और शाही खजाने से उनका पैसा दे दिया गया। नौजवान ने पहले की तरह से अपना महल आना जारी रखा। एक दिन जब बसंत का मौसम था और सारी जगह बहुत खुश नजर आ रही थी, बादल नीचे तैर रहे थे, कभी कभार रिमझिम हो जाती थी, बिजली भी चमक जाती थी, ठंडी हवा पैरों में से होकर बह जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी निगाह ताक पर पड़ी तो मैंने वहां कई रंगों की शराब शानदार बोतलों में सजी रखी देखी। उन्हें देखकर मेरे दिल में पीने की इच्छा जाग उठी। मैंने उनमें से 2-3 प्याले शराब पी ली। उसको पीने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि जो नया वाला बागीचा खरीदा गया है, थोड़ी देर उसमें घूम कर आए। जब दुर्भाग्य आने को होता है तो वह वैसी ही इच्छा जगा देता है और फिर उसको दबाना भी अपने काबू में नहीं होता। बस मैंने अपनी एक नौकरानी को साथ लिया और मैं नौजवान के बागीचे की तरफ अपने रास्ते से चल दी और फिर वहां से मैं बागीचे की तरफ चल दी। वहां जाकर मैंने देखा कि वह बागीचा तो वाकई एलिशियन के मैदान जैसा सुंदर है। तभी तभी बारिश होकर चुकी थी, सो उसकी ताजा बूंदें पैरों के ताजा पत्तों पर पड़ी हुई थी। वे ऐसी लग रही थी जैसे पन्ने में जड़े मोती लगते हैं। उस बारिश के दिन लाल कार्नेशन के फूल ऐसे लग रहे थे जैसे सूरज छिपने के बाद लाल आसमान। वहां की नदियों, तालाबों आदि का पानी ऐसा लग रहा था जैसे कि साफ शीशा जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें उठ रही हो। थोड़े में कहो तो मैं उस बागीचे में चारों तरफ को घूम रही थी कि तभी मुझे लगा कि दिन खत्म हो गया है और रात उतर आई है। उसी समय नौजवान भी अपने बागीचे में घूमने के लिए उस बागीचे में आ गया। उसने मुझे वहां देखा तो वह बड़ी इज्जत और प्रेम के साथ मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गया।
जब मैं उसके घर में घुसी तो वहां का शानदार दृश्य देखकर तो मैं उसके बागीचे की सुंदरता ही भूल गई। उसके कमरे की चमक धमक और शान शौकत चारों तरफ दिखाई दे रही थी। झाड़फानूस की शक्लों में, कई तरह के लैंपशेड की शक्लों में, यह सब इतनी रोशनी फैला रहे थे कि शबरात की चांदनी भी इसके सामने अंधेरी लगने लगती। एक और हर तरह की आतिशबाजी हो रही थी। इस बीच बादल छोड़ गए और चमकीला चांद निकल आया, जैसे कोई शानदार स्त्री गुलाबी कपड़ों में सजी बजी अचानक निकल आए। यह तो बहुत ही अच्छा मनलुभावना दृश्य था। जैसे ही चांद निकला, नौजवान ने कहा, चलो बाहर छज्जे पर चलकर बैठते हैं, वहां से बागीचा अच्छा दिखाई देता है। मैं उसमें इतनी खो गई थी कि उस नीच ने जो कुछ कहा मैंने वही मान लिया। वह इस तरह से नाचा कि वह मुझे घसीटते हुए लेकर छज्जे तक चलता चला गया। बिल्डिंग बहुत ऊंची थी कि वहां से शहर का बाजार, बागीचा, सड़कें आदि सब उस बिल्डिंग की तली में दिखाई दे रहे थे। मुझे वहां से सारा दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बाहें उसके गले में पड़ी हुई थी। इसी बीच एक बहुत ही बदसूरत काली स्त्री, जिसकी कोई शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, वहां आई जैसे वह किसी चिमनी में से निकल कर आ रही हो। उसके हाथ में वाइन की एक बोतल थी। उस समय उसके अचानक वहां आ जाने से मैं बहुत नाखुश हुई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं डर गई। मैंने नौजवान से पूछा, यह कीमती बुढ़िया कौन है? इसे तुम कहां से उठा लाए हो? हाथ जोड़कर वह बोला, यही तो वह दासी है जो इस बागीचे के साथ आई थी, जो मैंने तुम्हारी सहायता से खरीदा था। मैंने जान लिया था कि नौजवान उसको बड़ी उत्सुकता से खरीद कर लेकर आया था। शायद उसका दिल उस पर आया हुआ था। इस वजह से मैं अपना गुस्सा अपने दिल में ही रोक कर चुप हो गई। पर मेरा दिमाग उसी पल से बहुत परेशान हो गया और इस नाखुशी ने मेरे स्वभाव पर बहुत असर डाला। केवल इतना ही नहीं, उस नीच ने इस वेश्या को हमारा साकी बनाने की भी सोचा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना ही खून पी रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक तोता एक कौवे के साथ उसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। मेरे पास वहां से भागने का कोई मौका नहीं था और मैं वहां ठहरना नहीं भी चाहती थी। कहानी लंबी ना हो इसलिए थोड़े में उसकी शराब भी बहुत तेज थी, इतनी कि उसको पीकर कोई भी आदमी जानवर बन जाए। उसने नौजवान को 2-3 प्याले जल्दी जल्दी पिला दिए। मैंने भी बड़ी मुश्किल से आधा प्याला उस जलती हुई शराब का पी लिया। आखिरकार वह वेश्या खुद भी वह शराब पीकर धुत हो गई और उस नौजवान के साथ बेशर्मी का व्यवहार करने लगी। वह नीच बेशरम नौजवान भी शराब के नशे में बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना किसी की इज्जत का ख्याल किए हुए गंदे तरीके से व्यवहार करने लगा। उनको उस तरीके से तो केवल व्यवहार करते देखकर ही मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने सोचा कि यह धरती अगर फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। पर उसको प्यार करने की वजह से मैं वहां से आने के बाद भी उसी की रौ में बह गई। वह एक बहुत ही नीच नौजवान था। उसने मेरे प्यार को नहीं समझा। नशे में धुत होने के कारण वह 3-4 प्याले शराब और पी गया। इससे उसके अंदर जो कुछ बचा खुचा होश था वह भी चला गया। बिना किसी शर्म के उसने मेरे सामने ही उस स्त्री के साथ अपनी इच्छा पूर्ति की और अशिष्ट व्यवहार की सीमा लांघ गया। और वह स्त्री भी मेरे सामने उससे कुछ जरा ज्यादा ही अशिष्ट व्यवहार करती रही। दोनों की आंखों में कोई शर्म नहीं थी, किसी की कोई इज्जत नहीं थी, जैसे आत्माएं देवदूत की तरह होती है। मेरा दिमाग उस समय इस तरह का हो रहा था जैसे संगीत ने अपनी लय, स्वर और ताल बिल्कुल छोड़ दिए हो और वह बिना स्वर और ताल के गा रहा हो। मैं हर पल अपने आप को कोस रही थी जब मैंने वहां आने के लिए सोचा था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी का यह अच्छा नतीजा भुगतना पड़ रहा था। आखिर मैं उसको कब तक सहती? मेरे सारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक आग लगी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जलते हुए कोयलों पर लौट रही हो। अपने गुस्से में मुझे वह कहावत याद आई कि वह बैल नहीं है जो कूदता है, वह तो उसका थैला कूदता है। ऐसा दृश्य किसने देखा होगा और उसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? ऐसा सोचकर मैं वहां से चली आई। उस नशे में धुत पियक्कड़ ने सोचा कि अगर अब इसको यह सब अच्छा नहीं लग रहा होगा तो पता नहीं कल ये मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी और क्या क्या सवाल उठाएगी। सो जब तक मैं उसके कब्जे में थी उसने मुझे खत्म कर देने की सोची। उस बदसूरत स्त्री की सलाह पर अपने दिमाग में ऐसा सोचकर उसने अपना पटका अपने गले में डाला और आकर मेरे पैरों में पड़ गया। फिर उसने अपनी पगड़ी अपने सिर से उतारी और उसको मेरे कदमों में रखकर मुझसे बहुत विनम्रता से माफी मांगने लगा। मेरा दिल अभी भी उसी से लगा हुआ था। वह जिधर घूमता मैं भी उधर ही घूम जाती। हाथ की चक्की की तरह से मैं पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। मैं उसकी हर इच्छा को मन से पूरी करती। खैर,
किसी न किसी तरीके से उसने मुझे शांत कर दिया। मुझसे जिद की कि मैं अभी वहीं बैठूं। उसने फिर से उसी जलती शराब के 2-3 प्याले पिए। साथ में उसने मुझसे भी पीने के लिए कहा। गुस्से में तो मैं पहले से ही भरी थी, दूसरे उसमें इतनी ज्यादा तेज शराब पीने के बाद तो बहुत जल्दी ही अपने होश खो बैठी। मुझे कुछ याद नहीं रहा। तब उस बेदर्द बेवफा नीच ने अपनी तलवार से मुझे कोंचा। वह तब तक इस तरह से मुझे कोंचता रहा जब तक उसको यह नहीं लगा कि मैं मर गई हूं। उस समय मेरी आंख खुली और मैं बोली, मैंने तो जो किया उसका फल पाया, पर तू भी बिना किसी वजह के मेरा खून बहाने के लिए बच नहीं पाएगा। तुम कभी ऐसा मत होने देना कि कोई मुसीबत तुम पर आ जाए। तुम अपने दामन से मेरा खून धो लेना। जो हो गया सो हो गया, ये भेद भी किसी को बताना भी नहीं। मैंने यह कभी नहीं चाहा कि तुम मर जाओ। इस तरह उसको मैं खुदा की देखभाल में सौंपकर काफी खून बह जाने की वजह से फिर बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ। शायद यह सोचकर कि मैं मर गई हूं, उस कसाई ने मुझे एक बक्से में बंद कर दिया और उसे किले की दीवार से नीचे उतार दिया, और वही तुमने देखा। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, पर शायद ये सब बदकिस्मती मेरी किस्मत में लिखी थी, और किस्मत की लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए मेरी आंखों को ये सब मुसीबतें देखनी पड़ी। अगर मुझे सुंदर लोगों को देखने की इच्छा नहीं होती तो वह मेरी गर्दन पर बैलों के जुए की तरह से न रखा होता। पर खुदा ने कुछ इस तरह से मेरी जान बचाई कि उस समय तुम वहां आ गए और तुम मेरी जिंदगी की वजह बने। इतना अपमान होने के बाद भी और इतनी शर्मिंदगी के साथ भी मैं आज यह कह सकती हूँ कि मुझे अभी भी जीने की इच्छा है। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, पर मैं क्या करूं, मरना भी तो अपने हाथ में नहीं है। खुदा ने ही मुझे मारा और फिर खुदा ने ही तुम्हें मेरे पास भेजकर मुझे जिंदगी दी। अब देखना यह कि उसने मेरी किस्मत में भविष्य में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी मेहनत और उत्साह हर तरीके से मेरे काम आया, इसी से मेरे घाव ठीक हो सके। तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी और संपत्ति सब देने को तैयार हो। इसके अलावा और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको भी तुम मुझे देने का तैयार हो। उन दिनों तुमको इतना गरीब और दुखी देखकर मैंने एक नोट अपने खजांची सिद्दी बहार को लिखा। उस नोट में मैंने उसे लिखा कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां मैं तंदुरुस्त और सुरक्षित हो। ये बात मुझ बदकिस्मत की बहुत अच्छी माँ को बता देना। बस सिद्दी बहार ने तुम्हारे हाथों मेरे लिए इतना सारा सोना भिजवा दिया, और जब मैंने तुमको खिलात और गहने खरीदने लिए यूसुफ की दुकान पर भेजा तो मुझे पूरा विश्वास था कि वह नीच जो हर एक से दोस्ती करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, तुमको एक अजनबी समझकर तुमसे भी दोस्ती बढ़ाना चाहेगा। अपने घमंड की वजह से तुमको खाने पर मौज मस्ती करने के लिए बुलाना चाहेगा। मेरा यह सोचना ठीक ही रहा। उसने उसी तरह किया जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था, और जब तुमने उससे यह वायदा किया कि तुम वापस जाओगे और तुम मुझसे उसकी जिद के बारे में पूछने आए तो मैं इस बात से बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर तुम उसके घर खाना खाने जाओगे तो बदले में तुम उसको अपने घर भी बुलाओगे। वह भी तुम्हारे घर आने के लिए बहुत इच्छुक होगा, इसलिए मैंने तुमको बहुत जल्दी ही भेज दिया। 3 दिन के बाद जब तुम उसके यहाँ आनंद मनाकर और बहुत आश्चर्य में लौटे और इतने समय घर से बाहर रहने के लिए मुझसे बहुत देर तक माफी मांगते रहे, तो तुम्हारे दिमाग को शांत करने के लिए मैंने तुमसे कहा कि यह कोई तरीका नहीं है कि जब उसने तुम्हें विदा किया तो तुम बिना किसी तौर तरीके के वहां से वापस लौट आओ। तुमको किसी का कर्जा इस तरह से बिना वापस दिए नहीं रखना चाहिए। तुम जाओ और ऐसी ही दावत के लिए उसको भी अपने घर बुलाकर लाओ, और उसको केवल बुलाकर ही नहीं बल्कि अपने साथ लेकर आओ। जब तुम उसको बुलाने के लिए चले गए तो मैंने देखा कि इतनी कम देर में तो हमारे घर में एक मेहमान के लायक कोई भी तैयारी नहीं हो सकती थी, और अगर वह तुरंत ही आ जाता तो मैं क्या कर सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से क्या हुआ कि पता नहीं कब से इस देश में यह रिवाज चला आ रहा था। राजा लोग साल में 8 महीने बाहर रहा करते थे। इस समय में वे अपने देश के प्रांतों के मामले देखा भाला करते थे और साथ में आमदनी इकट्ठी करते थे। बचे हुए बारिश के 4 महीने वे अपने शानदार महलों में गुजारते थे। सो इत्तेफाक से इस बदकिस्मत के पिता राजा अपने प्रांतों की देखभाल करने के लिए बाहर गए हुए थे। जब तुम उस नौजवान व्यापारी को लाने के लिए उसके घर गए हुए थे तो सिद्दी बहार ने मेरे हालात रानी को बता दिए। दोबारा अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए मैं रानी जी के पास गई और जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह सब उनको बताया। हालांकि माँ के प्यार से और बात को बनाकर रखने के लिए उन्होंने मेरी इतने दिनों की गैरहाजिरी को यह कहते हुए छिपा लिया,
खुदा जानता है इसका क्या नतीजा निकलेगा। उस समय उन्होंने इस खबर को मेरी बदनामी की वजह से सबको बताना ठीक नहीं समझा और मेरे लिए उन्होंने मेरे सारे राज अपने अंदर ही छिपा कर रख लिए। पर वह सारा समय मुझे ढूंढती ही रही। जब उन्होंने मुझे इस हाल में देखा और मेरी बदकिस्मती का सारा हाल सुना तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, ओ बदकिस्मत नीच, तूने शाही गद्दी की इज्जत और शान में जानबूझकर बट्टा लगाया है। तेरे ऊपर खुदा की लाख लाख कृपा है कि तू अभी तक मर नहीं गई है। अगर तेरी जगह मैं एक पत्थरों का बिस्तर खरीद लाती तो शायद ज्यादा अच्छी रहती। हालांकि पछताने के लिए अभी भी कोई देर नहीं हो गई है। जो कुछ भी तेरी बदकिस्मती से हो गया है वह हो गया है। अब यह बता कि इसके आगे तू क्या करेगी? तू जिंदा रहेगी या फिर मर जाएगी? मैं बहुत ही शर्मिंदगी से बोली कि इस बेकार की नीच की किस्मत में यही लिखा हुआ है कि यह इतनी शर्मिंदगी में भी इतने खतरों में से निकल कर भी जिए। वह तो खैर ज्यादा ही अच्छा होता अगर मैं मर गई होती, क्योंकि मेरे माथे पर कलंक का टीका तो लग ही गया है। पर फिर भी मैं किसी ऐसे काम के लिए अपराधी नहीं हूं जिससे मेरे माता पिता की बदनामी हो। मेरा प्लान यह है, जैसा कि मैं समझती हूँ, कि वे दोनों नीच मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए। अपने अपराधों की सजा का आनंद दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही भोगें, जैसे मैंने उनके हाथों सहा है। यह बड़े दुख की बात है कि मैं उन्हें सजा देने के लिए कुछ नहीं कर सकती। पर एक बात की तो मैं आपसे आशा कर ही सकती हूँ कि आप आज की शाम अपने एक नौकर के हाथों मेरे घर में मेरे मेहमान के लिए एक दावत और आनंद का इंतजाम कर दें, ताकि मैं उन नीचों को आनंद के बहाने उनके कामों की सजा दे सकूं और खुद खुश हो सकूं, उसी तरह से जिस तरह से उसने अपना हाथ मेरे ऊपर उठाया था और मुझे घायल किया था। मैं भी उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े काट सकूं, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। नहीं तो मैं इस आग में जलती ही रहूंगी और आखिर में जलकर राख हो जाऊंगी। बेटी की यह बात सुनकर माँ अपने ममता भरे स्वभाव से कोमल बन गई और मेरी सब गलतियां अपने दिल में छिपा ली। मेरे उसी नौकर के हाथों जो मेरे सारे भेद जानता था, उन्होंने दावत की सारी चीजें भेज दी। जितने और नौकरों की जरूरत थी वे भी सब आए। सब अपने अपने काम में होशियार थे। शाम को जब तुम हमारे उन नीच मेहमानों को लेकर आए तो मेरी इच्छा हुई उसके साथ वह वेश्या भी आए। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा कि तुम उसको भी बुला भेजो। जब वह आ गई तब और मेहमान भी आने शुरू हुए। सब लोग वाइन पी पी कर नशे में धुत हो गए। तुम भी उनके साथ ही नशे में बेहोश से हो गए और मरे हुए के समान लेट गए। तब मैंने एक किलमाकिनी से कहा कि वह अपनी तलवार से उन दोनों के सिर काट दे और उनके शरीरों पर उन्हीं का खून मल दे। उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और दोनों के सिर काट दिए और उनके शरीरों पर उन्हीं का खून मल दिया। तुम पर मेरे गुस्सा होने की वजह यह थी कि मैंने तुम्हें आनंद करने की इजाजत दी थी, उनके साथ वाइन पीने की नहीं, जिनको तुम केवल कुछ ही दिनों से जानते थे। तुम्हारी यह बेवकूफी कुछ भी थी, पर मुझे खुशी नहीं दे सकी, क्योंकि जब तुमने जब तक पिया, जब तक तुम धुत नहीं हो गए, तो मैं तुमसे क्या सहायता लेती। बल्कि तुम्हारी सेवाओं ने मेरी गर्दन को ऐसे जकड़ रखा था कि तुम्हारे इस व्यवहार के बाद भी मैंने तुमको माफ कर दिया। देखो, अब मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी है। क्या तुम्हारे दिल में कुछ और जानने की इच्छा है? अपने उसी पुराने तरीके से जो मेरा है, मैंने तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा कर दिया है। अब क्या तुम भी इसी तरीके से मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे? इस मौके पर मेरी सलाह यह है कि इस समय हम दोनों का इस शहर में रहना ठीक नहीं है। आगे तुम्हारी इच्छा। इतना कहने के बाद पहले दरवेश ने दूसरे तीनों दरवेशों से कहा, ओ खुदा की सेवा में रहने वालों। राजकुमारी केवल इतना कहकर चुप हो गई। जैसा कि मेरा स्वभाव था, मैंने भी उसकी सलाह को सबसे ऊंचा दर्जा दिया और उसके प्यार के धागे में बंधकर बोला, जैसा तुम ठीक समझो, मेरे लिए वही सबसे अच्छा है और मैं बिना किसी हिचक के वैसा ही करूंगा। जब राजकुमारी ने देखा कि मैं उसकी हर बात मानूंगा और उसका नौकर बनकर रहूंगा, तब उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं शाही घुड़साल से बहुत बढ़िया जीन कसे हुए 2 घोड़े अपने घर पर लाकर तैयार रखूं। जब रात कुछ घंटे ही बाकी रह गई तो राजकुमारी ने आदमियों वाले कपड़े पहने 5 हथियार अपने साथ लिए एक बढ़िया से घोड़े पर चढ़ी। मैं भी अपने हथियार लिए दूसरे घोड़े पर सवार हुआ। हम दोनों एक ही दिशा में चल दिए। जब रात बीत गई, दिन निकलने लगा, तो हम लोग एक झील के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम अपने अपने घोड़ों से उतरे, हाथ मुंह धोए, जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर अपने अपने घोड़ों पर चढ़े और आगे चल दिए। कभी कभी राजकुमारी बोलती, मैंने केवल तुम्हारे लिए ही अपना नाम, संपत्ति, इज्जत, देश
अपने माँ बाप छोड़े। अब तुम ऐसा मत होने देना कि कहीं तुम भी मेरे साथ उस जंगली बेवफा की तरह से व्यवहार करो। कभी यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए मैं कुछ और विषयों पर या फिर उसकी बात का जवाब देने के लिए भी कुछ बात करता। मैं उससे कहता, राजकुमारी जी, सारे आदमी एक से नहीं होते। वैसे लोगों के माता पिताओं में ही कुछ गड़बड़ी होती होगी, तभी तो वे ऐसे काम करते हैं। पर मैंने अपनी सारी धन दौलत और जिंदगी तो आपको दे दी है, और आपने भी मेरी बहुत अच्छे से इज्जत की है। मैं तो आपका अब बेदाम का गुलाम हूं। अगर आप मेरी खाल का जूता बनवा कर भी अपने पैर में पहनना चाहिए तो पहन सकती है। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। इस तरह से हम लोगों के बीच इसी तरह की बातें होती चली जा रही थी। दिन रात आगे बढ़ते रहना ही हमारा काम हो गया था। अगर कभी हम थकान की वजह से कहीं रुकते भी थे तो उस समय में जंगली जानवरों का शिकार कर लेते थे। हम उनको कानून के अनुसार ही मारते थे, फिर उनको नमक लगाते थे। उसके बाद चकमक पत्थर से आग जलाकर उनको भूनते थे, तब खाते थे। घोड़ों को हम घास खाने के लिए खुला छोड़ देते थे, जो उनको पेट भरकर मिल जाती थी। एक दिन हम लोग एक बहुत बड़े सपाट मैदान में पहुंचे, जहां कोई नहीं रहता था। किसी आदमी का चेहरा देखने के लिए नहीं था। अब क्योंकि राजकुमारी मेरे साथ थी तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। दिन त्योहार जैसे थे और रातें खुशी से कट जाती थी। आगे बढ़ने पर हम एक बहुत बड़ी नदी पर आ गए, जिसको देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता। हम लोग उसके किनारे खड़े इधर उधर चारों तरफ देख रहे थे तो दूसरे पार की जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और न कहीं उसे पार करने का कोई रास्ता ही दिखाई दे रहा था। उसको देखते ही मेरे मुंह से निकला, ए खुदा, अब हम पानी के इस अथाह सागर को कैसे पार करेंगे। हम वहां उसके किनारे पर खड़े हुए इस बारे में सोच ही रहे थे कि मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं राजकुमारी को वहीं छोड़ दूं और कहीं से एक नाव ढूंढ कर लेकर आऊं। जब तक मैं कोई नाव ढूंढ कर लेकर आता हूं, राजकुमारी को भी आराम मिल जाएगा। ऐसा सोचकर मैंने यह बात राजकुमारी से कही। मैं बोला, अगर राजकुमारी जी मुझे इजाजत दें तो मैं इधर उधर जाकर कहीं से कोई नाव ढूंढ कर ला। वह बोला, अरे तुम अपनी जिंदगी दे देने पर क्यों उतारू हो। खुदा की दुआ से निराश होना पाप है। जब तक इंसान के अंदर सांस तब तक आस है। आने वाले समय में 3 दरवेश तुमसे रम के राज्य में आकर मिलेंगे, जो सब तुम्हारी तरह से ही दुखी हैं, तुम्हारी तरह की ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे से थोड़ी सी ही छोटी परेशानी में उलझ गए थे। उस देश के राजा का नाम आजाद बख्त है। वह भी बड़ी मुसीबत में है। जब वह तुमसे मिलेगा और बाकी के 3 दरवेश भी तुम्हारे साथ होंगे, तब तुम सबके दिलों की सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैंने इस देवदूत के पैर पकड़ लिए और बोला, ओ खुदा का संदेश लाने वाले, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम मुर्तजा अली है और मेरा काम यह है कि जो लोग किसी परेशानी या खतरे में फंस जाते हैं, मैं उनकी सहायता करने के लिए तुरंत ही हाजिर रहता हूं। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गया। थोड़ी में कहो तो मेरे आध्यात्मिक गुरु यानी परेशानियों में से निकालने वाले ने मेरी उदासी को खुशी में बदल दिया। उसके बाद मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल जाने का प्रोग्राम बना लिया। रास्ते भर मैंने इस आशा में कि मेरी राजकुमारी मुझे मिल जाएगी, वे सब दुख सहे जो मेरी किस्मत में लिखे हुए थे। अल्लाह की दुआ से अब मैं यहाँ हूँ और अपनी खुशकिस्मती से आप लोगों से आकर मिल गया हूँ। जो मीटिंग मुर्तजा अली ने बताई थी, वह मीटिंग तो अब हो ही चुकी है। हमने एक दूसरे के साथ आनंद भी किया है। अब बस यही बाकी रह गया है कि राजा आजाद बख्त यहाँ आकर हमको देखे। हमें पूरा यकीन है कि उसके बाद हमारे सबके दिलों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या तुम लोगों को भी अल्लाह की कृपा में विश्वास है? तो तुम लोग आमीन कहो। ओ पवित्र रास्ता दिखाने वालों, इस तरह की आफतें मुझ घूमने वाले पर आकर पड़ी थी जो मैंने तुम सब लोगों को सुनाई। अब हमको उस पल का इंतजार करना चाहिए जब मेरी परेशानियां और दुख सब दूर होकर खुशी और संतोष में बदल जाएंगे। मेरी राजकुमारी मुझे मिल जाएगी। आजाद बख्त जो चुपचाप खड़ा हुआ, पहले दरवेश की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहा था। पहले दरवेश की कहानी सुनकर बड़ा खुश हुआ। तब वह दूसरे दरवेश की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। जब दूसरे दरवेश के अपने कारनामे सुनाने की बारी आई, वह भी आराम से बैठ गया और बोला, ओ दोस्तों, कुछ इस फकीर की कहानी भी सुनो जो अब मैं तुमसे कहता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरा दर्द तो लाइलाज है। सुनो, ओ दल्क के कपड़े पहनने वालों, यह अभागा नीच फारस राज्य का राजकुमार है। वहाँ हर तरह की जानकारी वाले लोग पैदा हुए हैं, इसलिए वहाँ की एक कहावत बहुत मशहूर है, इस्फहान निस्फी जहान, यानी
इस्फहान तो आधी दुनिया है और वह इसी नाम से मशहूर है। 7 द्वीपों में उसके जैसा कोई देश नहीं है। उस देश का तारा सूरज है। पुराने देशों में से इसके जैसा देश और कोई नहीं है। 7 लोकों में इसका नक्षत्र ही सबसे बड़ा है। इसकी जलवायु बहुत खुशी देने वाली है। इसमें रहने वाले बहुत ज्ञानी हैं और इसकी संस्कृति भी बहुत ऊंची है। मेरे पिता जो इस देश के राजा थे, उन्होंने मुझे राजनीति के सब नियमों को समझाने के लिए बहुत अच्छे टीचर रखे जो बहुत कुछ जानते थे। वे मुझे बचपन से ही पढ़ा लिखा रहे थे, सो हर चीज में पूरी शिक्षा लेने के बाद अब मैं सब में होशियार हो गया। अल्लाह की कृपा से जब मैं 14वें साल में पहुंचा, तब तक मैंने सारा विज्ञान, विनम्रता से बातचीत करना, अच्छे ढंगचाल आदि सब सीख लिए थे जो कि एक राजा को आने जरूरी थे। इसके अलावा दिन रात मेरी यही इच्छा रहती कि मैं होशियार लोगों के पास बैठूं और हर देश का इतिहास जानो, मशहूर राजाओं और ऊंची ऊंची इच्छाएं रखने वाले राजकुमारों के बारे में जानो। एक दिन मुझे एक बहुत ही विद्वान आदमी मिला जिसे इतिहास बहुत अच्छा आता था और जिसने काफी दुनिया देखी थी। मुझसे बोला, हालांकि किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी उनमें कुछ बहुत ही बढ़िया गुण पाए जाते हैं जिनकी वजह से वे बहुत मशहूर हो जाते हैं और जिनकी वजह से वह पीढ़ी दर पीढ़ी और जजमेंट डे तक मशहूर रहते हैं। मैंने उससे विनती की कि वह मुझे ऐसे कुछ लोग बताए जिनके साथ ऐसा हुआ है, ताकि मैं उनके बारे में सुन सकूं और उनके जैसे कामों को कर सकूं। तब उस आदमी ने मुझे हातिम ताई की जिंदगी की कई घटनाओं में से ये घटना सुनाई। हातिम के समय में अरब का एक राजा था नौफार। उसकी हातिम से बहुत बड़ी दुश्मनी थी क्योंकि हातिम बहुत मशहूर था। सो एक बार वह बहुत सारी सेना लेकर उससे लड़ने गया। हातिम एक बहुत ही अच्छा आदमी था और वह खुदा से डरता था। उसको ऐसा लगा, अगर मैं भी इसी तरह लड़ने की तैयारी करूं तो खुदा के बहुत सारे प्राणी मारे जाएंगे और बहुत खून खराबा होगा, जिसका नतीजा स्वर्ग में मेरे खिलाफ लिखा जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अकेले ही केवल अपनी पत्नी को ही साथ लिया और भागकर पहाड़ों में एक गुफा में जाकर छिप गया। जब हातिम के भाग जाने की खबर अरब के राजा नौफाल को मिली तो उसने हातिम की सारी जायदाद और उसका रहने का घर सब जब्त कर लिया और यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी हातिम को ढूंढकर पकड़ कर लाएगा उसको शाही खजाने से 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब लोगों ने यह घोषणा सुनी तो हर किसी के मन में यह लालसा जागी कि वह यह काम करे और हातिम को पकड़वाकर 5 सोने के सिक्के ले ले। सो हर एक ने हातिम की खोज शुरू कर दी। एक दिन एक बूढ़ा और उसकी पत्नी अपने 2-3 छोटे बच्चों को साथ लेकर लकड़ी चुनने गए तो घूमते घूमते उसी गुफा की तरफ निकल गए जिसमें हातिम अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी जंगल में पहुंचकर उन्होंने लकड़ी चुनना शुरू कर दिया। गुड़िया बोली, अगर हमारे कुछ दिन अभी अच्छे रह गए हैं तो हम लोगों को हातिम का पता लग जाना चाहिए ताकि हम उसको पकड़कर राजा के पास ले जा सकें। वह हमको 5 सोने के सिक्के देगा और हम आराम से रह पाएंगे। हमको इस तरह का काम करने से भी छुट्टी मिल जाएगी। बूढ़ा लकड़हारा बोला, ये आज तुम कैसी बात कर रही हो? यह तो हमारी किस्मत में लिखा है कि हम लोग रोज लकड़ियां चुने, उन्हें अपने सिर पर लादें और उन्हें बाजार बेच कर आए। उससे आए पैसों से रोटी नमक खरीदे। फिर एक दिन कोई चीता आएगा और हमको पकड़ कर ले जाएगा। शांत रहो और अपना काम देखो। हातिम बेचारे को हमारे फंदे में क्यों फंसाती हो ताकि हमें राजा से उसके लिए पैसा मिल जाए। बुढ़िया एक ठंडी सांस भरते हुए चुप रह गई। हातिम ने इन दोनों बूढ़ों की बातें सुन ली तो उसको लगा कि इन बूढ़ों को तब पैसे की बहुत जरूरत है और इनसे अपने आप को छिपाना तो इंसानियत नहीं है कि इनके दिलों की इच्छाएं पूरी ना हो पाएं। सच तो यह है कि बिना दयावान बने तो कोई इंसान इंसान ही नहीं है, और वह आदमी जिसके दिल में भावनाएं ही ना हो तो वह तो कसाई है कसाई। आदमी तो दया दिखाने के लिए ही पैदा किया गया था, वरना देवदूतों को भक्ति की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़े में कहो तो हातिम की इंसानियत इस बात की गवाही नहीं दे रही थी कि जो कुछ उसने अपने कानों से सुना था उसको सुनकर वह उनसे छिपा बैठा रहे। वह तुरंत ही अपनी गुफा से बाहर निकल कर आया और बूढ़े से बोला, मैं हातिम हूं, तुम मुझे नौफाल के पास ले चलो। मुझे देखकर वह तुमको उतने पैसे दे देगा जितने उसने मुझे लाने वाले को देने का वायदा किया है। गुड़िया बोली, यह सच है कि मेरी भलाई और फायदा तो इसी में है कि मैं यह करूं, पर यह कौन जानता है कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगर उसने आपको मरवा दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि मैं आपको आपके दुश्मन को केवल इसलिए सौंप दूं कि मुझे अपने लालच की वजह से उससे पैसे मिल जाएंगे।
मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन पैसों का क्या है, वे तो मैं कुछ ही दिनों में खर्च कर दूंगी। और फिर मेरी जिंदगी ही कितनी है, आखिर मैं तो मर ही जाऊंगी, तो मैं अल्लाह को जाकर क्या जवाब दूंगी। हातिम ने उससे बहुत विनती की, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, ये मैं तुमसे अपनी खुशी के लिए कह रहा हूँ। मेरी हमेशा से ही यह इच्छा रही है कि मेरी जिंदगी और संपत्ति किसी दूसरे के काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर बूढ़े को किसी तरह से भी हातिम को उसके दुश्मन को सौंपने के लिए और उसको उसे दे देने का इनाम लेने के लिए नहीं मनाया जा सका। जब वह सब तरफ से निराश हो गया और बूढ़ा भी किसी तरह से नहीं माना, तो हातिम बोला, अगर तुम मुझे जिस तरह से मैं चाहता हूँ वैसे मुझे वहां नहीं ले जाओगे तो मैं राजा के पास खुद चला जाऊंगा और कहूंगा कि इस आदमी ने मुझे पहाड़ों में एक गुफा में छिपा रखा था। बूढ़ा हंसा और बोला, अगर मुझे भलाई करने का बुरा फल मिलता है तब तो मेरी किस्मत ही खराब है। जब ये सब बातें चल रही थी तो वहां कुछ और लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई। उन्होंने हातिम ताई को वहां देखा तो तुरंत ही उसे पकड़ लिया और उसको अपने साथ ले गए। यह देखकर बूढ़ा कुछ दुखी हो गया, पर चुपचाप वह उनके पीछे चल दिया। जब वे लोग हातिम को नौफाल के पास ले गए तो उसने पूछा, इसे यहां कौन पकड़ कर लेकर आया है? उस भीड़ में से एक बेकार के निर्दयी आदमी ने कहा, ऐसा काम और कौन कर सकता है, इसे मैं पकड़ कर लाया हूं। ये शान का झंडा आसमान में मैंने गाड़ा है। एक और आदमी बोला, मैंने इसको जंगलों बहुत दिनों तक ढूंढा और आखिरकार पकड़ ही लिया। अब मैं इसको यहां ले आया हूं। कम से कम मेरी मेहनत की तो इज्जत करें और मुझे वह दें जो आपने देने का वायदा किया है। इस तरह से सोने के सिक्के लेने के लिए हर एक ने कहा कि वह हातिम को पकड़ कर लाया है। पर बूढ़ा चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और उन सबके शान बघारने के किस्से सुनता रहा और हातिम के लिए रोता रहा। जब हर आदमी अपना अपना किस्सा सुना चुका तब हातिम बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वह यह है, यह बूढ़ा जो सबसे अलग खड़ा हुआ है यही मुझे यहाँ लेकर आया है। अगर तुम उसकी शक्ल से कुछ अंदाजा लगा सकते हो तभी इस बात को तय करो कि मुझे कौन पकड़ कर लाया हो सकता है। मुझे पकड़ने के लिए अपना घोषित किया हुआ इनाम इसी को दो, क्योंकि सारे शरीर के सब हिस्सों में जबान ही सबसे पवित्र हिस्सा है। किसी भी आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह वही करे जो उसने कहा है। दूसरे कामों के लिए अल्लाह ने जीभ बनाई है जो खूंखार जानवरों के पास भी है, इसलिए समझो कि जबान और जीभ में क्या अंतर है। यह सुनकर नौफाल ने बूढ़े लकड़हारे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ कि हातिम को यहाँ पकड़कर कौन लाया है? उस ईमानदार आदमी ने उसे शुरू से आखिर तक उसको सब सच सच बता दिया और कहा, सरकार, हातिम मेरे लिए यहाँ खुद अपनी मर्जी से आए हैं। नौफाल ने जब हातिम के इस इंसानियत के काम के बारे में यह सब सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मुंह से निकला, दूसरों के लिए यह तुम्हारी कितनी बड़ी दिलदारी है। तुमने तो इस आदमी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। दूसरे लोग जिन्होंने झूठे दावे किए थे, राजा ने उनके हाथ उनकी पीठ पीछे बांधने का हुक्म दिया और उनको बजाय 500 सोने के सिक्के देने के उसने हर एक के सिर पर 500 जूते इस तरह मारने के लिए कहा ताकि वे कुछ ही देर में गंजे हो जाएं। सच तो यह है कि झूठ बोलना तो इतना बड़ा जुर्म है कि इससे बड़ा जुर्म तो कोई और है ही नहीं। खुदा सबको इस तरह के जुर्म से बचाकर रखे और उनके दिल में झूठ बोलने की इच्छा पैदा न करे। बहुत सारे लोग झूठ बोलना चाहते हैं, पर अगर उनका झूठ पकड़ा जाता है तो उनको उसका इनाम मिलना ही चाहिए। थोड़े में कहो तो नौफाल ने सबको उनके व्यवहार के अनुसार इनाम दिए, जबकि उसने हातिम को इसका उलटा करने का सोचा। हातिम जैसे आदमी के इंसानियत के व्यवहार को देखकर, जिसके लिए उसके दिल में दुश्मनी भरी हुई थी और जिसको देखकर बहुत सारे लोग खुश थे, उसने न केवल उसकी जिंदगी बख्श दी बल्कि वह खुद भी अल्लाह के नियमों का पालन करने लगा। उसने दोस्ती और प्यार से हातिम का हाथ पकड़ा और कहा, ऐसा ही क्या नहीं होना चाहिए, जैसे आदमी तुम हो ऐसा आदमी तो कोई भी काम कर सकता है। फिर राजा ने हातिम को बड़े आदर के साथ अपने पास बिठाया और तुरंत ही उसकी सारी संपत्ति जायदाद आदि और उसका सब कुछ उसको लौटा दिया। उसको ताई जनजाति का नया सरदार बना दिया। बूढ़े को उसने 500 सोने के सिक्के देकर विदा किया। बूढ़ा भी राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। जब मैंने हातिम के कारनामे की यह सारी कहानी सुनी तो मेरे दिमाग में उससे जलन की एक भावना मेरे दिल में उठ आई कि हातिम तो केवल एक ऐसा अकेला सरदार था जो अपनी जाति का सरदार था। उसने अपने एक अच्छे दिलदारी के काम से इतना नाम कमा लिया था, जबकि मैं अल्लाह की दया से सारे ईरान का शाह होते हुए भी मैं इतनी सब संपत्ति से वंचित रहूंगा।
यह तो निश्चित है कि इस दुनिया में दिलदारी और दया से बढ़कर और कोई गुण नहीं है, चाहे उसके पास दुनिया भर की सारी दौलत क्यों ना हो, क्योंकि उसको केवल उन्हीं का बदला दूसरी दुनिया में मिलता है। अगर कोई आदमी एक बीज बोता है तो वह उसकी पैदावार से कितना पा सकता है। जब ऐसा मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपने सबसे बड़ी इमारत बनाने वालों को बुलवाया और उनसे जल्दी से जल्दी शहर के बाहर एक शानदार महल बनाने के लिए कहा, जिसमें 40 बहुत बड़े और ऊंचे फाटक हो। कुछ ही समय में, जैसी मेरी इच्छा थी, इतना शानदार महल बनकर तैयार हो गया और मैं उसमें बैठकर दिन रात सुबह से शाम तक गरीबों और जरूरतमंदों को सोने के सिक्के बांटता रहा। जिस किसी ने जो कुछ भी मुझसे मांगा मैंने उसे वही दिया और उसकी जरूरत से ज्यादा ही दिया। थोड़े में कहो तो बहुत सारे जरूरतमंद लोग 40 दरवाजों से अंदर आने लगे और जो उनको चाहिए था वह उनको मिलने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि महल के सामने के दरवाजे से एक फकीर मेरे पास आया और मुझसे कुछ दान मांगा। मैंने उसको सोने का एक सिक्का दिया। वह सिक्का लेकर चला गया। पर फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे से मेरे पास आया और उसने मुझसे 2 सिक्के मांगे। हालांकि मुझे पता चल गया था कि यह वही फकीर है जो अभी महल के सामने वाले फाटक से मेरे पास आया था और मैंने उसको 1 सिक्का दिया था। फिर भी मैंने इस बात को नजरअंदाज करके उसको 2 सिक्के दे दिए। इस तरह से वह महल के सारे दरवाजों से होकर मेरे पास आया और हर बार अपनी मांग में 1 सिक्के की बढ़ोतरी कर देता और मैं जानबूझकर उसको नजरअंदाज करके उसे इतने ही सिक्के देता रहा। सो जब वह 40वें फाटक से आया तो उसने मुझसे 40 सिक्के मांगे। उस बार भी मैंने उसको 40 सिक्के देने के लिए कहा और उसको 40 सिक्के दे दिए गए। पर इतना पैसा लेने के बावजूद वह फिर से महल के पहले वाले दरवाजे से अंदर आया और फिर से दान मांगा। इस बार मुझे उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। सो मैं बोला, ओ लालची आदमी, तू यह किस तरीके का फकीर है जो इन 3 अक्षरों का मतलब भी नहीं समझता जो फाक्र से बनते हैं। फकीर को उस शब्द का मतलब समझते हुए ही रहना चाहिए। वह बोला, ओ दयालु आत्मा, आप खुद मुझे इसका मतलब समझाएं। मैंने कहा, अरबी में एफ का मतलब है फाका यानी उपवास रखना, किनात का मतलब है संतुष्ट रहना और अर का मतलब है रियाजत यानी भक्ति। जिस आदमी के अंदर ये 3 गुण नहीं होते वह फकीर नहीं होता। यह जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है उससे खाओ पियो और जब यह पैसा खत्म हो जाए तुम मेरे पास फिर आ जाना और तुम्हें जितना चाहिए फिर ले जाना। ये दान जो तुम्हें दिया गया है ये तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है, न कि इकट्ठा करके रखने के लिए। ओ लालची, तूने महल के 40 फाटकों से अंदर आकर 1 सिक्के से लेकर 40 सिक्के तक इकट्ठे कर लिए हैं। जरा हिसाब लगाकर देख तूने कितने सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं। और केवल इतने ही नहीं, इतना इकट्ठा करने के बाद भी तेरा लालचीपना तुझे महल के पहले फाटक से फिर मेरे पास मांगने के लिए ले आया है। तुम इतना सारा पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे? एक सच्चे फकीर को आने वाली कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला दिन तुम्हें अल्लाह खाने के लिए फिर देगा। अब तुम कुछ शर्म करो और भल मनसाहत दिखाओ, धीरज रखो, संतुष्ट रहो। ये किस तरह की फकीरी तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाई है? अपना यह अपमान सुनकर वह नाखुश और गुस्सा हो गया और वे सारे सिक्के नीचे जमीन पर डाल दिए जो उसने मुझसे लिए थे। वह बोला, बस काफी है, आप इतने गर्म ना हो। आप अपने ये सिक्के वापस ले लें और इन्हें अपने पास रखें और आगे से आप कभी अपने आप को दानी न कहें। दानी होना कोई आसान काम नहीं है। आप दानी होने का बोझ संभालने के लायक नहीं है। आपको उस तरह का होने में अभी बहुत समय लगेगा। आप अपनी मंजिल से अभी बहुत दूर है। अरबी शब्द सख्य या उर्दू शब्द सखी भी 3 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। पहले इन 3 अक्षरों से बने हुए शब्द का पालन कीजिए, तभी आप दरियादिल बन पाएंगे। यह सुनकर मैं थोड़ा बेचैन हो गया और फकीर से कहा, ओ पवित्र तीर्थयात्री, पहले तुम मुझे इन 3 अक्षरों का मतलब समझाओ। फकीर बोला, अरबी भाषा में ऐसा 3 अक्षर से समाई निकला है जिसका मतलब होता है सहना। अरबी भाषा के ख अक्षर से है खौफे इलाही यानी अल्लाह से डरना और अरबी भाषा के य यानी ये अक्षर से बना है याद यानी जन्म और मौत की याद। जब तक कि किसी में ये गुण न हो तब तक किसी को दरियादिल या दयालु कहने का अधिकार नहीं है। दयालु कहलवाने का अधिकार उसको भी है जिसमें अगर दूसरे गुण न भी हो तो भी वह अपने दयालु होने के गुण की वजह से अपने बनाने वाले का प्यारा होता है। मैं बहुत सारे देश घूमा हूँ पर मैंने इससे पहले कभी इतना दयालु आदमी नहीं देखा
जितनी कि वह बसरा की राजकुमारी। अल्लाह ने दया तो उसके रोम रोम में भर रखी है। बाकी सब नाम तो चाहते हैं पर उसके जैसे काम नहीं करते। यह सुनकर मैंने उस फकीर से उस सब अपमान की माफी मांगी जो मैंने उसका किया था, और विनती की कि उसे जो चीज जितनी चाहिए ले जाए। पर वह किसी तरह भी मेरी कोई भी भेंट लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह ये शब्द दोहराता हुआ वहां से चला गया, अब चाहे आप मुझे अपना पूरा राज्य भी क्यों न दे दें, मैं तो अब उसके ऊपर थूकूंगा भी नहीं और न ही मैं। सो इतना कहकर वह तीर्थयात्री तो वहां से चला गया, पर बसरे की राजकुमारी के बारे में सुनकर मेरे दिल में चैन कहा। उससे मिलने का कोई आसान सा रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल में बस यही इच्छा उठ रही थी कि किसी भी तरह से मुझे बसरा पहुंचना चाहिए और उसे देखना चाहिए। इस बीच मेरे पिता राजा मर गए और मुझे वहां का शाह बना दिया गया। मुझे अब राज्य तो मिल गया था, पर मेरे दिल में से बसरा जाने की इच्छा कहीं नहीं गई थी। मैंने अपने वजीर और कुलीन लोगों से सलाह की, जो शाह का सहारा थे, जो राज्य की नींव थे, कि मैं बसरा जाना चाहता हूं। आप लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक से बने रहे। अगर मैं तंदुरुस्त रहा तो वहां का रास्ता मेरे लिए छोटा ही रहेगा। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरे इस इरादे से कोई भी खुश नहीं लग रहा था। अपनी मजबूरी की वजह से मेरा दिल उदास और उदास रहने लगा। और फिर एक दिन मैं बिना किसी से पूछे मैंने अपने एक प्राइवेट भरोसेदार वजीर को बुलवाया, उसको युवराज बनाया, अपनी गैर हाजिरी में अपने सारे अधिकार सौंपे और उसको अपनी राज्य का सबसे ऊंचा ओहदा सौंपकर वहां से चल दिया। मैंने गेरुआ कपड़े पहने तीर्थयात्री फकीर का वेश रखा और बसरा की सड़क पर अकेला ही चल पड़ा। कुछ ही समय में उसकी सीमा तक जा पहुंचा और बराबर मुझे यही दृश्य दिखाई देता रहा। जहां भी मैं रात को रुकता, राजकुमारी के नौकर हमेशा ही मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहते और फिर मुझे आलीशान घरों में ठहराते। वे मुझे बहुत ही बढ़िया खाना खिलाते और सारी रात मेरी सेवा में खड़े रहते। अगले दिन मैं फिर जहां रुका वहां भी मुझे ऐसा ही स्वागत मिला। ऐसी सुख सुविधाओं में मैं कई महीने यात्रा करता रहा। आखिर मैं बसरा की सीमा में घुसा। जैसे ही मैं बसरा में घुसा कि एक बढ़िया कपड़े पहने हुए तमीजदार सुंदर नौजवान मेरे पास आया। देखने से वह एक अक्लमंद आदमी लग रहा था। उसने बड़ी मीठी बोली में मुझसे कहा, मैं तीर्थयात्रियों की देखभाल करता हूं। मैं हमेशा ऐसे ही यात्रियों की खोज में रहता हूं, तो फिर वे चाहे तीर्थयात्री हो या फिर कोई भी यात्री जो इस शहर में आता है, मैं उसको अपने घर ले जाता हूं। किसी अजनबी के लिए मेरे घर के सिवा यहां ठहरने की कोई और जगह नहीं है। सो ओ पवित्र आदमी, आप मेरे साथ आइए। मेरे घर आकर मेरा और मेरे घर का मान बढ़ाइए। मैंने उससे पूछा, आप भले आदमी नाम क्या है? वह बोला, सारे लोग मुझे बेदरवक्त कहकर पुकारते हैं। उसके अच्छे गुणों और तौर तरीकों को देखकर मैं उसके साथ चला गया और उसके घर आया। मैंने देखा कि उसका घर तो एक बहुत शानदार महल था जो शाही ढंग से सजा हुआ था। वह मुझे एक बहुत बढ़िया कमरे में ले गया और वहां बिठाया। फिर उसने गर्म पानी मंगवाया और अपने नौकरों से मेरे हाथ पैर धुलवाए। फिर दस्तरख्वान बिछवाया। नौकर ने मेरे सामने कई प्रकार के खाने लगाए और बहुत सारे फल और केक और बिस्किट लगाए। अपना इतना शानदार स्वागत देखकर तो मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। मैंने एक एक और हर तरह के खाने में से खाया और फिर अपना हाथ खींच लिया। नौजवान बार बार मुझसे जिद करता रहा, जनाब आपने खाया ही क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना केवल रखने के लिए हो, खाने के लिए नहीं। आप बिना किसी हिचक के कुछ और लें। मैंने कहा, खाने में क्या शर्म? अल्लाह तुम्हारे घर में बढ़ोतरी करे। मैंने पेट भरकर खा लिया है। तुम्हारे खाने की बढ़ाई करने के लिए मेरे पास शब्द काफी नहीं है। अभी तक मेरी जबान पर तुम्हारे खाने का स्वाद चढ़ा हुआ है। मेरी हर डकार के साथ तुम्हारे खाने की खुशबू आ रही है। बस अब इसे वापस ले जाओ। जब दस्तरख्वान हटा लिया गया तो फिर वहां काशानी मखमल का कालीन बिछाया गया। नौकर लोग हाथ धुलाने वाला जग और तसला और खुशबूदार साबुन और गर्म पानी लेकर आए ताकि मैं अपने हाथ धो सकूं। फिर उसने एक जवाहरात जड़े सोने के डिब्बे में सुपारी और कई तरह की मुखवास पेश की। जब भी कभी मैंने पानी मांगा तो नौकर लोग हमेशा बर्फ से ठंडा किया हुआ पानी लेकर आए। शाम को शीशे के बर्तनों से ढकी हुई कपूर मिली हुई मोमबत्तियां जलाई गईं। उसके बाद वह नौजवान मेरे पास बात करने के लिए आकर बैठ गया और मेरा दिल बहलाने लगा। जब एक प्रहर रात बीत गई तो वह मुझसे बोला, आप यहां इस पलंग पर सोइए जिसके चारों तरफ मसहरी लगी हुई है। मैंने कहा, हम तीर्थयात्रियों के लिए तो एक चटाई या हिरन की खाल ही काफी है। यह सुख और आराम
तो आप दुनिया वालों के लिए है। वह बोला, ये सब चीजें तो तीर्थयात्रियों के लिए ही है, इसमें मेरी कोई चीज नहीं है। जब उसने काफी जिद की तो मैं जाकर उस पलंग पर लेट गया। वह बिस्तर तो उसका इतना मुलायम था जितना कि कोई फूलों का बिस्तर भी नहीं होगा। उसके दोनों तरफ गुलाब के गमले रखे थे और फूलों की टोकरियां महक रही थी। मैं जिस तरफ भी करवट लेता उस तरफ ही एलो की खुशबू सूंघने को मिलती। इस तरह खुशबुएं सूंघता सूंघता मैं पता नहीं कब सो गया। जब सुबह हुई तो नौकर मेरे लिए नाश्ता ले आए। नाश्ते में बादाम, पिस्ता, अंगूर, अंजीर, नाशपाती, अनार और खजूर थे और इनके साथ फलों से बना शरबत था। इस तरह के आराम में मैंने 3 दिन 3 रात वहां काटी। चौथे दिन मैंने उससे विदा मांगी तो नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए आप नाराज हो गए हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, खुदा के लिए ये तुम क्या कह रहे हो? मेहमानदारी तो केवल 3 दिन की होती है और वे 3 दिन अब पूरे हो गए हैं। इससे ज्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं तो यात्रा के लिए निकला हूँ। अगर मैं केवल एक जगह पर ही रह गया तो भी यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। दूसरे, तुम्हारी मेहमान नवाजी तो इतनी अच्छी थी कि मेरा दिल तुमसे बिछड़ने के लिए नहीं कर रहा। वह फिर बोला, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, पर जरा ठहरिए। मैं जरा राजकुमारी जी से मिलकर आता हूँ। और अब आप क्योंकि जा रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके सारे पहनने के कपड़े, बिस्तर, सोने चांदी के बर्तन, इस कमरे के सब जवाहरात, जड़े बर्तन अब आपके हैं। इनको यहाँ से ले जाने के लिए आप मुझे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। मैंने कहा, ऐसी बातें करना छोड़ो। मैं तो एक तीर्थयात्री हूं ना कि कोई घूमता फिरता भाट। अगर मेरे मन में जरा सा भी लालच होता तो मैं तीर्थयात्री ही क्यों बनता? और फिर मेरी इस दुनियावी जिंदगी की बुराइयां कैसे जाती? वह मेहरबान नौजवान बोला, अगर राजकुमारी जी ऐसा सुनेंगी तो वह तो मुझे नौकरी ही से निकाल देंगी और अल्लाह ही जानता है कि और क्या क्या सजा मुझे मिलेगी। अगर आप इन सबको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो इन सबको एक कमरे में बंद करवा दीजिए और उसका दरवाजे पर अपनी सील लगा दीजिए। उसके बाद फिर उसका जो चाहे और जब आप चाहें तब वह कीजिएगा। मैं उसकी इस सलाह को भी मानने वाला नहीं था और वह भी मेरी बात को नहीं मान रहा था। तो आखिर में यही तय पाया गया कि उन सबको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर मैंने अपनी सील लगा दी। अब मैं बेसब्री से उससे विदा लेने का इंतजार कर रहा था। इस बीच एक खास नौकर वहां आया। उसके सिर पर पगड़ी थी और कमर के चारों तरफ एक छोटा सा कपड़ा लिपटा हुआ था। उसके हाथ में जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की एक गदा थी। उसके साथ और भी बहुत सारे ऊंचे ओहदे वाले नौकर थे। इस शानो शौकत के साथ वह खास नौकर मेरे पास आया। उसने मुझसे इतनी नम्रता और कोमलता से कहा जिसे मैं बता नहीं सकता, जनाब, अगर आप मुझ पर मेहरबान हो तो मेहरबानी करके मेरे घर आने की कृपा करें तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। अगर राजकुमारी जी को भी यह पता चला कि यहाँ एक तीर्थयात्री आया था और वह जैसे आया था वैसे ही चला गया, किसी ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया, खातिरदारी नहीं की, तो मुझे पता नहीं कि वह मुझे क्या क्या सजा देंगी और वह मुझसे कितनी गुस्सा हो जाएंगी। और हाँ, यह मेरी जिंदगी पर भी असर डालेगा। मैंने उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, पर वह जिद करता रहा और मुझसे जीत गया। वह मुझे एक और घर में ले गया जो पहले वाले घर से ज्यादा अच्छा था। पहले मेजबान की तरह से उसने भी मेरी उसी तरह से दिन में 2 बार 3 दिन और 3 रात तक मेहमान नवाजी की। सुबह और तीसरे पहर में फल और शरबत भिजवाता था। चलते समय उसने भी मुझसे यही कहा कि मैं वहां पर रखी हर चीज का मालिक था और मैं उसका वही करूं जो मैं चाहूं। ऐसे अजीब सी बातें सुनकर मैं तो भौंचक्का रह गया। मैंने प्रार्थना की कि ओ खुदा, मुझे इस शहर से किसी तरह बचा। खास नौकर को लगा कि मैं शायद कुछ परेशान हो रहा हूं। वह बोला, ओ अल्लाह के बंदे, जो भी आपकी इच्छाएं हो वे आप मुझे बताए तो मैं उनको राजकुमारी जी को जाकर बताऊंगा। मैंने उससे कहा, मैं एक तीर्थयात्री हूं। दुनिया की किसी भी ऐसी चीज को हासिल करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है जो तुम पूरी करना चाहते हो। वह फिर बोला, दुनियावी चीजों की इच्छा किसी का दिल नहीं छोड़ती, वह तो हमेशा बनी ही रहती है। इसीलिए किसी कवि ने ये लाइनें लिखी है, मैंने साधुओं को देखा हे बिना नाखून काटे हुए, मैंने दूसरों को देखा है जटाए रखे हुए, मैंने जोगियों को देखा है अपने कान काटे हुए, अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए, मैंने मुनि देखे हैं जो कभी नहीं बोलते, मैंने सेवरस देखे हैं
अपने सिर के बाल मुड़ाए हुए। मैंने लोग देखे हैं बनखंडी के जंगल में शिकार खेलते हुए। मैंने बहादुर भी देखे हैं, मैंने हीरो भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे आक्रमण भी देखे हैं और बेवकूफ़ भी देखे हैं। मैंने वे भी देखे हैं जिनको यही पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है, अपनी खुशहाली में सब कुछ भूल कर बैठे हैं। मैंने वे भी देखे हैं जो हमेशा खुश रहे हैं और मैंने वे भी देखे हैं जो जन्म से ही दुखी हैं। पर मैंने ऐसे आदमी कभी नहीं देखे जिनके मन में लालच नहीं होता। ये लाइनें सुनकर मैं बोला, तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वह ठीक कहा है, पर मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। पर अगर तुम मुझे इजाजत दो तो क्या मैं एक नोट लिख सकता हूँ जिसमें मेरी इच्छाएं लिखी होंगी, और उस नोट को तुम जब राजकुमारी जी से मिलो तो उनको दे सकते हो। ये मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा और मुझे लगेगा कि मुझे दुनिया का सारा खजाना मिल गया है। खास नौकर बोला, मैं आपका यह काम बड़ी खुशी से कर दूंगा, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। सो मैंने तुरंत ही एक नोट लिखा जिसमें मैंने लिखा, सबसे पहले तो मैंने उसमें अल्लाह को धन्यवाद दिया, फिर यह कहते हुए अपने हालात बताए कि मैं अल्लाह का यह बंदा कुछ दिन से इस शहर में आया हुआ है और आपकी सरकार से मुझे बहुत अच्छा व्यवहार और खातिरदारी मिली है। जैसा कि मैंने आपकी सरकार में आपके लोगों से आपके बारे में सुना है, तो मुझे आपको देखने की इच्छा जाग उठी है। मुझे लगता है कि वे गुण जो आपके लोगों ने आपके बारे में बताए हैं, उनसे 4 गुना कहीं ज्यादा वे गुण आप में होने चाहिए। आपके कुलीन लोगों ने मुझे यह इजाजत दे दी है कि मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रख सकूं। इस वजह से मैं बिना किसी रस्म रिवाज के आपके सामने अपनी इच्छाएं रखना चाहता हूं। मुझे इस दुनिया का कोई भी खजाना नहीं चाहिए। मैं अपने देश का राजा हूं। मेरी यहाँ इतनी मेहनत करके इतनी दूर आने की बस एक ही वजह है, वह है मेरी तीव्र इच्छा आपसे मिलने की। वही एक उद्देश्य मुझे वहां से यहाँ इस तरह अकेले खींच लाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर यह कृपा करके मेरे दिल की इच्छा को पूरा करेंगी। उसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और कोई दूसरे एहसान अगर आप मेरे ऊपर करना चाहें तो वे आपकी खुशी के ऊपर है। पर अगर इस अभागे की यह विनती स्वीकार न हुई तो यह बंदा इसी हालत में आपके लिए जो इसके मन में भावनाएं हैं उनको अपने मन में दबाए हुए मुसीबतों को झेलता हुआ अपनी बेचैन जिंदगी को बर्बाद करते हुए इधर उधर घूमता रहेगा और मजनू और फरहाद की तरह से किसी जंगल या फिर पहाड़ पर अपनी जान दे देगा। इस तरह की इच्छाएं लिखकर मैंने वह नोट उस खास नौकर को दे दिया। वह उसको राजकुमारी जी के पास ले गया। कुछ देर बाद ही वह लौट आया और मुझे शाही हरम के दरवाजे तक ले गया। वहां पहुंचकर मैंने एक बड़ी सी उम्र वाली स्त्री को देखा। उसने बहुत सारे जवाहरात पहन रखे थे और वह सोने के स्टूल पर बैठी थी। बढ़िया कपड़े पहनकर बहुत सारे खास नौकर और दूसरे नौकर उसके सामने अपने हाथ अपने दूसरे कंधे पर रखे वहां खड़े हुए थे। मैंने उसको यह सोचते हुए कि यह राजकुमारी के मामलों की देखभाल करने वाली होगी और उसे एक इज्जतदार स्त्री समझते हुए झुककर सलाम किया। उस बड़ी स्त्री ने पलटकर मेरे सलाम का जवाब दिया और बोली, आओ बैठो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। सो वह तुम हो जिसने राजकुमारी जी को इतना प्यारा सा नोट लिखकर भेजा था। यह सुनकर शर्म से मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद वह बोली, ओ नौजवान, राजकुमारी जी ने आपको अपना सलाम भेजा है और कहा है कि मुझे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, जैसा कि आपने अपने नोट में लिखा है। पर आपके राज्य के बारे में मुझे कहना यह है कि आपको इस भिखारी की हालत में देखकर आपको एक राजा सोचना और आपको राजा बनने का गर्व होना, यह सब मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए सब लोग एक बराबर हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोग मोहम्मद साहब को मानने वाले होने की वजह से ऊंचे हो सकते हैं। मुझे भी काफी समय से यह इच्छा है कि मैं शादी करूं, और क्योंकि जैसे आपकी दुनियावी संपत्ति में कोई रुचि नहीं है, उसी तरह से अल्लाह ने मेरी रुचि भी कुछ ऐसी ही बनाई है। लेकिन एक शर्त है कि आप पहले मेरी शादी का हिस्सा यानी मेहर यानी राजकुमारी की भेंट इकट्ठा कर लें। वह बड़ी उम्र वाली स्त्री ने आगे जोड़ा, और वह मेहर है मेरा एक काम जिसे अगर आप कर सकें तो। मैं बोला, मैं हर काम के लिए तैयार हूं। आपके काम को पूरा करने के लिए मैं अपनी सारी संपत्ति और जान तक भी लगा सकता हूं। आप मुझे बताइए कि वह काम क्या है। वह स्त्री बोली, आप यहां आज और कल ठहरें, मैं आपको वह काम बताऊंगी। मैंने खुशी से उसकी बात मान ली और उससे विदा लेकर मैं वहां से चला आया। इस बीच दिन तो बीत गया और फिर आई रात। रात को एक खास नौकर मुझे बुलाने के लिए आया और वह मुझे हरम में ले गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां बहुत सारे कुलीन लोग, अक्लमंद लोग, गुणी लोग
और अल्लाह को जानने वाले संत लोग मौजूद थे। मैं भी उन सब के साथ वहां जाकर बैठ गया। इस बीच खाने के लिए दस्तरख्वान बिछाया गया। मीठे और नमकीन के बहुत सारे तरीके के खाने वहां लाए गए। उन सब ने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे भी खाना खाने के लिए कहा, तो मैंने भी उनके साथ खाना खाया। जब खाना खत्म हो गया तब हरम के अंदर से एक दासी आई और बोली, बहरावर कहाँ है, उसे बुलाओ। जो नौकर वहां खड़े थे वे उसको लेकर तुरंत ही वहां आ गए। वह देखने में एक बहुत ही इज्जतदार आदमी लग रहा था। उसकी कमर से सोने और चांदी की कई चाबियां लटकी हुई थी। मुझे सलाम करके वह मेरे पास ही बैठ गया। उसी दासी ने फिर कहा, ओ बहरावर, जो कुछ तूने सुना वह सब ठीक ठीक इनको बता। बहरावर मेरी तरफ घूमा और बोला, ओ दोस्त, हमारी राजकुमारी के पास हजारों दास है, पर मैं उनका सबसे प्यारा पुश्तैनी दास हूँ। वह उनको लाखों रुपए का व्यापार करने के लिए बहुत सारा सामान लेकर अलग अलग देशों को भेजती है, जिसको वे अपनी देखभाल में ले जाते हैं। जब ये लोग अपने अपने उन देशों से व्यापार करके वापस आते हैं जिन जिन देशों को इन्हें भेजा गया है, तब राजकुमारी जी खुद उन सब से जहां जहां वे व्यापार करने के लिए गए थे उन देशों के रीति रिवाजों के बारे में पूछताछ करती है और उनको ध्यान से सुनती है। एक बार ऐसा हुआ कि यह सबसे नीच दास व्यापार करने के लिए नीमरोज शहर गया। ये देखकर कि वहां सारे लोग काले कपड़े पहने घूम रहे हैं और बराबर रो रहे हैं और आहें भर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मैंने बहुतों से इस माहौल की वजह पूछी, पर कोई मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। एक दिन जैसे ही सुबह हुई, शहर के सारे लोग, चाहे वे छोटे थे या बड़े, ऊंचे थे या नीचे, गरीब थे या अमीर, शहर के बाहर गए और आपस में एक मीटिंग करने लगे। वहां के देश का राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कुलीन लोगों को साथ लेकर वहां पहुंचा हुआ था। उन सब ने एक लाइन बना रखी थी और वे सब एक लाइन में खड़े हुए थे। मैं भी उनके साथ ही उस अजीब दृश्य को देखने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि उस तरह से खड़े होने के ढंग से मुझे ऐसा लग रहा था कि वे वहां किसी का इंतजार कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद एक देवदूत जैसा सुंदर नौजवान, जो करीब 15-16 साल का रहा होगा, बहुत जोर की आवाज करता हुआ भूरे बैल पर सवार होकर एक हाथ में कुछ पकड़े हुए दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वह हमारे पास आकर खड़ा हो गया। फिर वह बैल पर से उतर गया और नीचे पालथी मारकर बैठ गया। उसकी एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में नंगी तलवार। एक गुलाबी रंग का सुंदर सा नौकर उसके साथ था। नौजवान लड़के ने उसके हाथ में कुछ दिया, जिसको लेकर उसने शुरू से आखिर तक सबको दिखाया, पर वह कोई ऐसी चीज थी जिसको जिसने भी देखा वह बहुत जोर से रोया। इस तरह उसने उस चीज को एक के बाद हर एक को दिखाया और हर एक को रुलाया। फिर इसको बाद वह लाइन के शुरू में चला गया और फिर अपने मालिक के पास चला गया। जैसे ही वह उसके पास गया तो वह नौजवान उठकर खड़ा हो गया और अपनी तलवार से उस नौकर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अपने बैल पर चढ़कर वह फिर से उसी दिशा में चला गया जिधर से वह आया था। वहां खड़े सारे लोग उसको जाते देखते रह गए। शहरी लोग सब वापस आ गए। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा, तो मैं उत्सुकता से सबसे पूछने लगा कि यह अजीब घटना कैसी थी। इस बात की सफाई जानने के लिए मैंने उनको पैसे का लालच भी दिया, उनसे विनती भी की, उनकी चापलूसी भी की कि वह नौजवान कौन था, उसने यह काम क्यों किया, वह कहां से आया था और फिर कहां चला गया। पर कोई मुझे जरा सी भी बात नहीं बता रहा था। न मैं ही कुछ समझ सका। जब मैं घर वापस आया तो मैंने इस घटना के बारे में राजकुमारी जी को बताया जो मैंने देखी थी। उस दिन से राजकुमारी जी भी परेशान है। वह भी इस बात को जानने के लिए बहुत चिंतित है कि उसकी वास्तविक वजह क्या है। इसीलिए उन्होंने इसी बात का पता लगाने के लिए अपनी मेहर की यह शर्त रखी है कि जो कोई आदमी उस घटना की सच्ची कहानी पता करके लाएगा वह उसी से शादी करेंगी। वही उनका, उनके देश का और उनकी सारी संपत्ति का मालिक होगा। बहरावर ने अंत में कहा, आपने उस घटना का पूरा हाल सुन लिया। आप विचार कर लीजिए कि अगर आप उस नौजवान के बारे में सारी खबर ला सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आप नीमरोज जाने की जल्दी से तैयारी कीजिए, और नहीं तो मना कर दीजिए और घर वापस चले जाइए। मैंने जवाब दिया, अगर अल्लाह मुझसे खुश हुआ तो मैं इस मामले की सारी खोज करके राजकुमारी जी के पास जल्दी ही लौटूंगा, और अगर मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। पर राजकुमारी जी को मुझसे वायदा करना होगा कि वह अपने वायदे से मुकरेंगी नहीं। इसके अलावा अब मेरे दिल में एक बेचैन सा विचार उठ रहा है। अगर राजकुमारी जी मुझको एक बार अपने सामने बुला लें और मुझे पर्दे के बाहर बैठने की इजाजत दे और मुझे अपने सामने यह विनती करने की इजाजत दे
ताकि वह उसे अपने कानों से सुन ले और उसे सुनकर अपने होठों से जवाब दे। तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी और उसके बाद में ही मैं अपने काम में सफल हो पाऊंगा। मेरी यह विनती दासी ने जाकर राजकुमारी को बताई तो उसने मुझे अपने सामने लाने का हुक्म दिया। वही दासी फिर लौट कर आई और मुझे राजकुमारी के कमरे तक ले गई जहां वह बैठी हुई थी। मैंने देखा, वाह, वहां क्या दृश्य था। वहां कालमुख, तुर्किस्तान, अबिसिनिया, उज्बक, टार्टरी और कश्मीर की सुंदर दास दासियां और हथियारबंद सुंदर लड़कियां 2 लाइनों में खड़े हुए थे। सभी ने कीमती गहने पहन रखे थे और सभी अपने सीने पर अपनी एक बाह को दूसरी बाह पर रखी खड़े हुए थे। ऐसे दरबार को मैं क्या कहूं, क्या इंद्र का दरबार या फिर ये सब परियों के देश से आए थे। इनको देखकर मेरे दिल से एक आह सी निकल गई और मेरा दिल धड़कने लगा, पर मैंने उसको जबरदस्ती दबाकर रखा हुआ था। उन सबके सामने थोड़ा झुकते हुए मैं आगे बढ़ा, पर मेरे पैर तो जैसे 100 मन भारी हो गए थे। जब भी मैं किसी लड़की की तरफ देखता तो मेरा दिल उसकी तरफ बढ़ने के लिए मना करने लगता। कमरे के एक तरफ एक पर्दा लटका हुआ था और उसके पास ही जवाहरातों से जड़ा हुआ एक स्टूल रखा हुआ था। इसके अलावा वहां चंदन की लकड़ी की एक कुर्सी भी रखी हुई थी। दासी ने मुझे जवाहरातों से जड़े हुए स्टूल पर बैठने का इशारा किया तो मैं उस पर बैठ गया। वह खुद चंदन की लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। फिर वह मुझसे बोली, अब आपको जो कुछ कहना हो वह दिल से और साफ साफ कहो। मैंने सबसे पहले तो राजकुमारी जी के गुणों का न्याय का और उनकी दरियादिली का बखान किया। फिर मैंने उनसे कहा, जब से मैं इस देश के अंदर आया हूं, मैंने अपने हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए रहने की जगह और बड़ी बड़ी इमारतें देखी हैं। उनमें हर तरह के नौकर चाकर और दूसरी जरूरतों के लोग उन यात्रियों की सेवा के लिए रखे हुए हैं। मैंने यहाँ अपने हर पड़ाव पर 3 दिन गुजारे हैं और जब मैं चौथे दिन वहां से चलने के लिए होता हूँ तो भलमनसाहत में कोई यह नहीं कहता कि आप जाइए, बल्कि जो भी चीज और फर्नीचर मैंने वहां इस्तेमाल किया हुआ होता है वे उसके लिए कहते हैं कि वह सब मेरा है। मैं उन्हें चाहे ले जाऊं या बेच जाऊं या फेंक जाऊं और या फिर उन्हें अपने भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सोचने तक के समय के लिए किसी कमरे में बंद कर जाऊं और फिर जब चाहे जब आकर ले जाऊं। ये सब मेरी खुशी पर है। मैंने ऐसा ही किया। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर कोई अकेला मेरे जैसा तीर्थयात्री को ऐसा स्वागत मिले तब तो हजारों यात्री आपके राज्य में आ जाएंगे और आपकी उन जगहों में रहेंगे। और अगर हर आदमी को इसी तरह का स्वागत मिलता रहा तब तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इतना सारा पैसा आएगा कहां से, जहां से उसे इस पर खर्च किया जाएगा। और उस खर्च का नाम क्या होगा? इसके लिए तो कारवों का खजाना भी कम पड़ जाएगा। और अगर हम राजकुमारी जी के राज्य को देखें तो साफ दिखाई देता है कि उनके राज्य की आमदनी तो इसके रसोई घर के लिए भी काफी नहीं है। दूसरे खर्चों की तो बात ही छोड़ दो। राजकुमारी जी, अगर आप अपने मुंह से इस बात पर थोड़ी रोशनी डाल सकें तो शायद मेरा दिमाग कुछ शांत हो। उसके बाद मैं नीमरोज चला जाऊंगा और किसी तरह वहां पहुंचकर उस अजीबोगरीब घटना के बारे में पूरी जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। अगर अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी तो मैं राजकुमारी जी के पास लौट कर आता हूं और अपने दिल की इच्छा पूरी करता हूं। यह सुनकर राजकुमारी खुद बोली, ओ नौजवान, अगर तुम्हारी यह इच्छा बहुत ज्यादा है कि तुम इन हालातों को पूरी तरीके से जानो तो तुम्हें यहाँ आज और रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें शाम को बुलाऊंगी और अपने इस बड़े खजाने का राज तुम्हें बिना कुछ भी छिपाए बताऊंगी। इससे संतुष्ट होकर मैं वहां से चला गया और यह सोचते हुए बड़ी बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगा कि कब शाम आएगी और कब राजकुमारी के खजाने के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता शांत होगी। इस बीच में एक खास नौकर कुछ ढकी हुई थालियां कुछ लोगों के सिर पर लदवाकर वहां लेकर आया और उनको मेरे सामने लाकर रख दिया और बोला, राजकुमारी जी ने आपके लिए अपनी मेज से यह खाना भेजा है, मेहरबानी करके आप इसे खाएं। जब उसने उन थालियों को खोला तो उनमें से मांस की नशीली खुशबू मेरे दिमाग में बस गई और मेरी तो आत्मा तक संतुष्ट हो गई। मैंने खूब पेट भरकर खाया और बाकी बचा हुआ खाना मैंने राजकुमारी जी को धन्यवाद के साथ वापस भेज दिया। आखिर जब सारे दिन का यात्री सूरज थक कर अपने घर चला गया और चांद अपने साथियों के साथ अपने महल से बाहर निकला, तब एक दासी मेरे पास आई और बोली, आइए राजकुमारी जी आपको बुला रही है। मैं उसके साथ चल दिया। वह मुझे राजकुमारी जी के अपने कमरे में ले गई। वहां हो रही रोशनी का कुछ ऐसा असर था कि उसके सामने शब कद्र भी हल्की पड़ रही थी। कीमती कालीन पर सोने के काम किए गए कपड़े चढ़े मसनद रखे हुए थे।
जवाहरात जड़े हुए ब्रोकेट के कपड़े से ढके हुए तकिए भी रखे हुए थे। उन पर मोतियों की झालरें लटकी हुई थी। मसंदों के सामने ही जवाहरातों से जड़े हुए और उन्हीं के फूल पत्ते लगे हुए नकली पेड़ खड़े थे। वे पेड़ देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे असली हो। वे सोने की क्यारियों में लगे हुए थे। दानिये और बानिये हाथ को कई दास और दासियां हाथ जोड़े खड़े हुए थे। उनकी आंखें नीची थी और वे सब बड़ी इज्जत से खड़े थे। गाने नाचने वाली लड़कियां तैयार साजों के साथ तैयार खड़ी थी। यह दृश्य देखकर तो मेरी सारी इंद्रियां सुन्न पड़ने लगी। मैंने अपने साथ आई हुई दासी से कहा, यहाँ तो दिन में भी इतनी खुशी का दृश्य है और रात को भी कितना शानदार दृश्य रहता है कि हर दिन ईद का दिन होता है और हर रात शबे बारात होती है। इसके अलावा अगर कोई दुनिया भर का भी राजा हो तो इतनी शानो शौकत से नहीं रह सकता। क्या राजकुमारी जी का दरबार हमेशा ही ऐसा रहता है? दासी बोली, राजकुमारी जी के दरबार में हमेशा ही ऐसी ही शानो शौकत दिखाई देती है जैसी कि आप अभी देख रहे हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता सिवाय इसके कि कभी कभी वह बड़ा हो जाता है। आप यहां बैठिए, राजकुमारी जी दूसरे कमरे में है। मैं उन्हें जाकर बताती हूं कि आप यहां बैठे हैं। यह कहकर दासी अंदर चली गई, पर जल्दी ही लौट आई। आकर बोली, आइए राजकुमारी के पास चलें। जब मैं राजकुमारी जी के कमरे में घुसा तो मैं तो आश्चर्य से दंग रह गया। मुझे तो यही पता नहीं चला कि दरवाजा कहाँ है और दीवारें कहाँ है, क्योंकि वे सब अलेप्पो के शीशों से ढके हुए थे। वे सब आदमी की ऊंचाई वाले थे और जिनके फ्रेमों में हीरे और मोती जड़े हुए थे। एक की परछाई दूसरे पर पड़ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सारा कमरा जवाहरातों से जरा हुआ हो। एक तरफ को एक पर्दा लटका हुआ था जिसके पीछे राजकुमारी बैठी हुई थी। पर्दे के पास ही दासी बैठ गई। उसने मुझे भी बैठने के लिए कहा। फिर उसने राजकुमारी की इजाजत से यह कहना शुरू किया, सुनो ओ अक्लमंद नौजवान, इस देश का सुल्तान एक बहुत ही ताकतवर राजा था। इस घर में उसके 7 बेटियां थी। एक दिन उसके घर में कोई त्योहार था और उसकी 7 बेटियां उसके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने खड़ी थी। वे सब 16-16 जवाहरात पहने थी, 12-12 गहने पहने थी और अपने बालों में हाथी दांत पहने थी। उनको उस तरह खड़ी देखकर राजा के दिमाग में कुछ आया और वह अपनी बेटियों से बोला, अगर तुम्हारा पिता एक राजा ना हुआ होता और तुम लोग किसी गरीब आदमी के घर पैदा हुई होती, तब तुम्हें राजकुमारी कौन कहता? इसके लिए तुम लोग अल्लाह को धन्यवाद दो कि तुम राजकुमारी कहलाती हो। तुम्हारी सारी खुशकिस्मती मेरी ही वजह से है। उसकी 6 बेटियों का दिमाग एक जैसा चलता था। वे बोली, योर मैजेस्टी ठीक कहते हैं, हमारी सारी खुशियां केवल आप ही की वजह से है। पर उसकी 7वीं बेटी, जो उम्र में तो सबसे छोटी थी पर समझदारी और अक्ल में उन सब में बड़ी थी, चुपचाप खड़ी रही। उसने अपनी बहनों की तरह से जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो वह कहना चाहती थी वह कहना ठीक नहीं था। राजा को उसको चुपचाप खड़ी देखकर कुछ गुस्सा सा आ गया। वह उससे बोला, बेटी तुमने कुछ नहीं कहा, इसकी क्या वजह है? तब राजकुमारी ने अपने दोनों हाथ एक रुमाल से बांध लिए और नम्रतापूर्वक जवाब दिया, अगर योर मैजेस्टी से मैं जान की बख्शीश पाऊं और अपनी बात की माफी पाऊं तो यह दासी आपके ऊपर अपना दिल खोल सकती है। राजा बोले, बोलो क्या बोलना चाहती हो? राजकुमारी बोली, ओ ताकतवर राजा, आपने सुना होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है। उसकी वजह से अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मैं आपसे यह कहने की हिम्मत करती हूँ कि उस बड़े लिखने वाले ने जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई नहीं टाल सकता। उसको बदलने के लिए चाहे हम अपने आप ही अपने पैर क्यों ना घायल कर लें और चाहे कालीन में सिर गड़ा गड़ा कर प्रार्थना क्यों ना कर लें, जो कुछ भी किसी की किस्मत में लिखा हुआ है वह तो होकर ही रहेगा। वह सारी ताकतों का मालिक जिसने आपको राजा बनाया है, उसी ने मुझे भी राजकुमारी बनाया है। उसके पास इतनी ताकत है कि उसके राज्य में किसी और को कोई ताकत नहीं है। आप मेरे राजा हैं और मेरा भला करने वाले हैं। अगर मैं आपके पैरों के नीचे की धूल का अपनी आंखों में सुरमा बनाकर लगाऊं तो वह मेरा हो जाएगा, पर किस्मत तो हर एक की अपनी अपनी होती है और उसी के साथ रहती है। राजा उसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसका जवाब उसको बहुत नाखुश करने वाला था। वह गुस्से में बोला, तुम्हारे इतने छोटे से मुंह से इतने बड़े शब्द निकल रहे हैं, इसके लिए अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपने ये सारे जवाहरात और गहने निकाल दो और तुमको एक कुर्सी पर बैठाकर जंगल में ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहां न कोई आदमी हो न कोई आदमजाद। तब हम देखेंगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।